Assalamualaikum guys, my name is Mohammed Mubashir. Fan, you're watching Crypto Movie YouTube channel. Welcome to the quick market updates. और फाइनली मैं वापस से आ चुका हूँ कराची। और आपको पता है कि मैं इस्लामाबाद था, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था और बिज़ी था, ठीक है, काम के सिलसिले में वगैरह में। तो इसलिए मैंने फिर भी आपको अप टू डेट रखा हुआ था कि मार्केट की क्या सिचुएशन है। डिस्कॉर्ड पर हमने आपको अप टू डेट रखा हुआ था। साथ साथ इतने इंस्टाग्राम पे हमने लाइव सेशन कंडक्ट किए जिसके अंदर हमने आपको Q&A किया, सवालों के जवाब दिए। तो आई होप जो लोग हमें हर जगह फॉलो कर रहे हैं वो यहाँ पे पूरे तरीके से हमारे साथ अप टू डेट थे, ठीक है। मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं, उसको भी कवर करते हैं। फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों से मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि क्या हो रहा है। टॉर्न कॉइन के हवाले से बात करनी है कि टॉर्न कॉइन का यहाँ पे क्या सीन है, किस तरीके से वो फंस गया है और आपके साथ क्या गेम जो है वो खेला गया है, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम बिटकॉइन का सबसे पहले जायजा लेते हैं, फिर CME गैप की तरफ मैं आता हूँ। 4 आवर्स का टाइम फ्रेम में यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। और आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में जब BTC आपके पास इस एरिया को ब्रेक कर चुका था, सो आई टोल्ड यू गाइस कि आपने इसको रिट्रेसमेंट पे बाय करना है। और जब तक 26,600 हमारे पास सेफ है ना, आप बचे हुए। लेकिन इसने क्या किया, 26,600 के नीचे हमारे पास एक इसने एक लिक्विडेशन विक दी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो इसने विक लगाई थी ना 26,400 की, ये इसने की थी हमारे स्टॉप लॉसेस को हंड करने के लिए। लाइक अगर आप 26,600 के नीचे 1% का स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे थे तो आपको इन्होंने हंड किया। हंड करने के बाद ये लोग वापस से जो मार्केट थी उसको उसके लेवल पे ले और मार्केट को 2-2.5% पंप किया। तो मैं इसको कोई प्रॉफिट में नहीं गिनने वाला, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी एंट्री थी वो थी यहाँ पे 26,800-700 के ऊपर। 26,600 के बिलो अगर हमने स्टॉप लॉस यूज़ किया था तो मोस्टली लोगों का हिट हो गया, मोस्टली लोगों ने प्रॉफिट भी बनाए। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी वेक लगी ना, इसने काम खराब किया। तो यहाँ पे सीन यही है कि Q2 जो है आपके पास ये फुल ऑफ मैनिपुलेशन रहने वाला है और मार्केट में इतनी गंदी गंदी मूव्स आएंगी कि आप मार्केट से निकल जाओगे। और यही एक्चुअल कैपिटुलेशन होगी, बुल रन की निशानी है ये, कि जब लोग पूरे तरीके से थक जाएं, लोग मार्केट को छोड़कर जा रहे हो, उस वक्त आपके पास एक्चुअल बुल रन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जब तक अगर हम बात करें BTC सपोर्ट एरिया को स्टेबली होल्ड कर रहा है 26,600 26,800 को, हम सेफ हैं बिटकॉइन के अंदर। यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है BTC की, ये वाला एरिया। और हमने इसको फ्लिप किया हुआ है, ठीक है। लिक्विडेशन वीक इसके नीचे तक लगी लेकिन क्लोजिंग हमारे पास ऊपर ही हुई। और इस चीज़ को भी मैंने डिस्कॉर्ड के ऊपर जो है वो अपडेट किया हुआ था। फिलहाल BTC यहाँ पे आपके पास एक अच्छी सपोर्ट के ऊपर है, तो आप एंट्रीज ले सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन के अंदर नहीं, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, तो ऑल्ट कॉइन्स जो है यहाँ पे इतना खास नहीं जा रहे। ये जो आपके पास डोमिनेंस इंक्रीज हुई थी इसलिए हुई थी क्योंकि बाइनेंस ने कुछ कॉइन को इनोवेशन चेन के अंदर डाला हुआ था, इनोवेशन जोन के अंदर डाला हुआ था, सॉरी। और जैसे उन्होंने इनोवेशन जोन से उनको आउट किया, वो लो कैप थे, तो उनमें एकदम पैसा आया, तो डोमिनेंस ऑल्ट कॉइन्स की इस वजह से इंक्रीज हुई। फिलहाल अगर आप ऑल्ट्स को जाके देखेंगे तो वो स्टिल स्टक है, कुछ ज़्यादा खास मूव नहीं आ रही, 7-8% से ज़्यादा की। अब मैंने आप लोगों से इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, टॉन की तरफ आने, देन BTC की जो CME गैप के बारे में बात है वो मैं करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है। इसके अंदर हमने परसों के दिन 2 कॉल्स दी। लाइक सबसे पहली कॉल हमने यहाँ पे दी थी VIDD की आप लोगों को, जिसने TP हिट की 5% प्रॉफिट बुक। देन KMD की आप लोगों को कॉल दी, ऑल टिप्स हिट, ये आपके पास गेनर्स के अंदर दिख रहा था, इस तरीके से हुआ। देन हम लोगों ने कल वापस सन की कॉल दी, TP हिट, हम लोगों ने इससे 3-4% प्रॉफिट क्विक बुक किया भी है और भी ज़्यादा ऊपर है। फिर हमने कॉल शेयर की रात को IDEX की, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इसके टारगेट्स। TP हिट ये आपको टॉप गेनर्स के अंदर दिख रहा था। हालांकि गेनर्स के अंदर इतना कोई खास ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मूव नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग आपको जो है वो सारे के सारे गेनर्स हंट कर दे रहे हैं। अब लोग हमसे कहते हैं कि सर इसके लिए कोई ट्रायल दे दें, ये देते हैं, वो देते हैं। तो डिस्कॉर्ड के ऊपर आप देखेंगे, हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है, यहाँ पे आप जाते हैं फ्री सिग्नल्स के ऊपर। हमने इस मंथ आपको 6 कॉल्स ट्रायल दी। लाइक आपको XRP की रिसेंटली कॉल, इसने भी 2-2 TP हेड कर दी, लेकिन अलर्ट मैंने एक किया हुआ है, जो कि मैं वीडियो के बाद उसी TP का भी अलर्ट कर दूंगा। 15% प्रॉफिट आपको यहाँ से वो की कॉल दी जो गेनर्स के अंदर ही। 25% प्रॉफिट आपको यहाँ से अपना ID शेयर किया, सुई आप लोगों के साथ शेयर किया, PHB शेयर किया, PHB के ऊपर तो प्रॉपर वीडियो बनाई। तो हमने पहले आपको प्रॉफिट्स बनवा के दिए, देन हम लोग आपसे प्रीमियम की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है ना, CME कैप की तरफ भी मैं आता हूँ कि क्या यहाँ पे सीन है, बिटकॉइन का क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो अब मैं करने वाला हूँ, वो ये कि हमारे पास 5 जून को इंशाल्लाह 5 जून तारीख जो मैंने तय कर ली है, प्रीमियम के अंदर हमारी प्रीमियम की हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट आने वाला है। लास्ट टाइम हमने अपने मंथली चार्जेस को $20 से डिक्रीज करके 12 कर दिया था। अब सुने, जुलाई जो आ रही है ना, जुलाई 7वां महीना, 7 जुलाई, सॉरी जुलाई 7वां महीना 2023, इसके अंदर हम लोग अपने प्रीमियम के चार्जेस जो है वो इंक्रीज करने जा रहे हैं, ठीक है। लाइक $20 से $25, 3 मंथ्स की $50 से $60, 6 मंथ की 85 से $105, 1 ईयर की $200, लाइफ टाइम की हम 500 कर देंगे, ठीक है। तो चार्जेस को हम इंक्रीज करने वाले हैं। लेकिन जून के अंदर जो हम डिस्काउंट देंगे ना, उसके अंदर हमने लास्ट टाइम मंथली फीस $12 की थी, इस दफ़ा हम उससे भी कम करेंगे। और जो लोग डिस्काउंट में हमें ज्वाइन करेंगे ना, जो प्लान उन्होंने लिया था वो वही प्लान रीज्वाइन करते वक्त ले सकते हैं, भले चार्जेस 30% 40% इंक्रीज क्यों ना हो जाए। तो उनके लिए एक ऑफर रहेगा। आपको हमने पहले ट्रायल कॉल्स देके आप लोगों के प्रॉफिट्स बनवाए,
ठीक है, आउटकम प्रीमियम की कॉल्स आपके सामने सामने कि हम लोग किस तरीके से लोगों को लेके चलते हैं, पूरे तरीके से आपको गाइड किया, देन हम आप लोगों से हम लोग प्रीमियम आने का कह रहे हैं, वरना आपकी मर्जी है। ठीक है, आप ना भी हैं तो हमें कोई इशू नहीं है। सही है, अगर आपने उन कॉल्स को फॉलो नहीं भी किया तो एटलीस्ट आपको इतना पता चल जाना चाहिए कि वो कॉल्स किस तरीके की थी। अब बात करते हैं बीटीसी के सीएमई गैप के बारे में, जो कि एक मेन मुद्दा है यहाँ पे कि क्या सीएमई गैप फिल होगा। सीएमई गैप मुबशीर भाई क्या होता है? ये फ्यूचर्स का गैप होता है। जुम्मे के दिन और सैटरडे के दिन जो मार्केट बंद रहती है आपके पास, उस बीच में जो मार्केट के अंदर मूव आती है वो मूव यहाँ पे मिस हो जाती है। लाइक अगर हम बात करें, आज देख रहे हैं आप संडे है, तो यहाँ पे हमारे पास संडे की वजह से मार्केट अभी कोई मोमेंटम यहाँ पे जो आपके पास एक गैप सीएमई गैप का चार्ट है वो यहाँ पे कोई मोमेंटम शो नहीं कर रहा, बल्कि क्लोज है। अब मंडे को जहाँ पे मार्केट करंट ओपन है वो 27,100 पे, तो यहाँ पे एक छोटा सा गैप रह जाएगा। अब सीएमई गैप जो होता है, ये गैप जो है ये फिल जरूर होता है। लाइक छोटे से गैप की अगर मैं बात करूँ तो ये गैप यहाँ पे बन रहा था, मार्केट ऊपर जा रही थी, लेकिन इस छोटे से गैप को भी मार्केट ने यहाँ पर आके फिल किया, और ये जितनी बार भी बने उतनी बार ये पूरे तरीके से फिल हुआ है। और अभी अगर हम बात करें, थोड़ा सा पीछे और लेके चलता हूँ मैं आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि बीटीसी ने अपना जो एक बड़ा सीएमई गैप जो था वो छोड़ा हुआ था ऑलमोस्ट इस रीजन के अंदर। ठीक है, इस रीजन के अंदर छोड़ा हुआ था मार्केट के अंदर अपना एक सबसे बड़ा सीएमई गैप आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, मार्केट के अंदर एक बुल रन आ गया था, तो वो बुल को कभी फिल नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ बाद में, सही, ये सीएमई गैप आके 2 साल बाद फिल जरूर हुआ, देख रहे हैं आप। फिर एक सीएमई गैप आप देखेंगे ऊपर रह गया था, और जब सीएमई गैप ऊपर भी रह जाता है ना, तो ये आप देखें आके फिल जरूर हुआ, अब मार्केट नीचे जा रही है। तो करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें, देखो जरूरी नहीं कि ये सीएमई गैप देखो बना था बेयर मार्केट के अंदर बना था, लेकिन नेक्स्ट बेयर मार्केट के अंदर आके जो ये फिल हुआ। ठीक है, तो 2 साल भी लग सकते हैं, क्या पता ये सीएमई गैप अभी फिल ना हो जो आपके पास ये बना हुआ है 20,000 के ऊपर, और ये नेक्स्ट बेयर मार्केट के अंदर आके फिल हो, तो चांसेस आपके पास प्रॉपर है इससे पहले मार्केट को उठा दिया जाए। तो जब तक आप लोग यहाँ पे मैं कहूँ, अगर एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप 25,200 24,800 के अबव हैं, यहाँ तक मार्केट एक हेल्दी करेक्शन ले सकती है। पता है क्यों? क्योंकि जब बिटकॉइन ने यहाँ पे इस देखो इस सपोर्ट देखो, ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है, इससे रिजेक्शन ली, लेकिन जब इसको ब्रेक किया ना, तो अभी तक इसका कोई अच्छा रिटेस्ट नहीं दिया है। तो बीटीसी को चाहिए कि एक अच्छा रिटेस्ट दे, जोन का रिटेस्ट देने के बाद आपके पास एक हेल्दी मूव एक्सपेक्टेड है, जो कि 4850 तक भी हो सकती है। लेकिन अगर बीटीसी इस एरिया को, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को अगर बीटीसी लूज करता है, बीटीसी इसको तोड़ देता है, तो देन आपके पास सीएमई गैप फिल होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। यहाँ पे भी बना था सीएमई गैप, मार्केट ऊपर जा रही थी, लेकिन आया जरूर मार्केट यहाँ पे फिल करने जरूर आए। ठीक है, अब तक जितनी बार बने ये फिल हुए, आप इसको ठीक से देख लें। तो ये चीज़ है जिसको मैं कहता हूँ कि बीटीसी के लिए एक मैग्नेट है जो कि फिल होता है। अब टॉन के बारे में बात करते हैं। टॉन कॉइन आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घिरा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, और सबसे लो कैप कॉइन है। ऑलमोस्ट आज के दिन जो ये कॉइन है वो तकरीबन 53% क्रैश हुआ है। मुझे डिस्कॉर्ड में आके लोग बोले कि सर हमने इसकी कॉल फॉलो की, हमने उस बंदी की कॉल फॉलो की, उसने हमें फंसा दिया टॉन के अंदर, ये वो वगैरह। देखो, सबसे पहले आपको ये पता चल जाना चाहिए कि आप उस बंदे से दूर रहो। ठीक है, क्योंकि इस कॉइन का जो ओनर है ना, वो पिछले 1 साल से जेल के अंदर पड़ा हुआ है। व्हाइट हाउस ने इस कॉइन के ऊपर केस किया हुआ है। इसकी फंडामेंटल्स इतने खराब हैं, इतने खराब फंडामेंटल्स होने के बावजूद वो बंदा आपको उस चीज़ की कॉल कैसे दे सकता है? ठीक है, यहाँ पे अपने सबसे पहले अलर्ट हो जाना है। इस कॉइन का यार कोई यूज केस खास नहीं है, ये स्कैम पंप्स देता है। मोस्टली बाइनेंस कॉइन्स ऐसे कॉइन्स को इसलिए रखता है ताकि उनसे लिक्विडिटी हंट कर सके। ठीक है, वो किसी भी कॉइन को कभी भी 5,000 6,000% पंप कर देता है, जैसे आपके सामने एसएनएम के अंदर उन्होंने किया था, बीआईबी के अंदर उन्होंने किया था। तो कोई भी एक्सचेंज ही काम कर सकती है। तो लो कैप कॉइन्स वो मोस्टली अपनी एक्सचेंज के ऊपर लगती है, वरना टॉन का कोई यूज केस नहीं है, इसके ऊपर केस चल रहा है वगैरह वगैरह, तो और सूनली इसको डिलिस्ट भी किया जा सकता है। तो ये सीन है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस तरीके के कॉइन से दूर रहा करो। डिस्कॉर्ड पे जब आपको कॉल्स देते हो क्वालिटी कॉल्स होती है, किसी भी कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि कोई भी कॉइन टॉन, सोलाना, लूना ये बन सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो सेफ इन्वेस्टमेंट तो बिटकॉइन और इथेरियम ही है, लेकिन अगर आप किसी ऑल्ट कॉइन के अंदर हो तो अपने रिस्क पे हो, अपना रिस्क मैनेजमेंट अपने पूरे रखनी है। इतने लगाने के अगर चले भी जाए तो आपकी पर्सनल लाइफ पे कोई इंपैक्ट उससे ना आए। ठीक है, ये सिनेरियो है मार्केट का। बाकी अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। और थैंक यू सो मच, इस पोस्ट पे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लव दिखाया। काफ़ी अच्छी ये पिक है, रैंडमली ही थी, मतलब बैठे बैठे मैंने ले ली और मैंने पोस्ट कर दी, और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी ये पिक। तो एक थोड़ा सा मैंने चेंज लुक अपने आपको दिया। लोग मुझे अक्सर कहते थे कि सर आप थोड़ी सी बियर्ड रखिए, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ के अंदर देखेंगे तो मैं बियर्ड नहीं रखता था। ठीक है, तो लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि देखें मैं बियर्ड नहीं रखता, तो लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि सर आप यहाँ पे बियर्ड रखें। और जब मैंने बियर्ड में पिक अपलोड की तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो आप बताइएगा कैसी लगी आपको भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्रीमियम अगर आप अभी रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको मेरे बायो के सॉरी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।